Good, good morning, all of you. सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा इशू हो गया था। तो आज का मेरा टॉपिक है सपने जिसके बिना शुरुआत ही नहीं हो सकती। मेरा नाम है आरती प्रवीण सालुंके और स्टेटस से मैं हूँ एग्जीक्यूटिव डबल क्राउन डायमंड। और सबसे पहले मैं हमारे डीएक्सएन के फाउंडर डॉक्टर दातो लिम सियोजिन, इनको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हमारे सपने पूरे हुए हैं। और ये ऐसा एक बिजनेस में हम लगभग पिछले 11 से 12 साल से काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सबसे नजदीक और जिनकी वजह से हमें डीएक्सएन में इतना सब कुछ करने का मौका मिला है, क्योंकि वो है डॉक्टर रत्ना मैडम और प्रोफेसर वसुपाल सर। क्योंकि शायद वो कपल नहीं होते तो हम लोग डीएक्सएन में नहीं आते, क्योंकि इंडिया में डीएक्सएन लाया है रत्ना मैडम ने। और मैं उनका बहुत बहुत नमन करती हूँ, उनको बहुत बहुत ये करती हूँ, क्योंकि आज उनकी वजह से जो भी सक्सेस पाया है उसमें सबसे बड़ा हाथ उनका है। वैसे ही मैं डॉक्टर एस रंजन, इनको भी नमन करती हूँ। और जो इस ट्रेनिंग का बैकबोन है मिस्टर के अग्रवाल सर, जिनको उनको भी मैं नमन करती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने मुझे प्रेरित किया है कि तुम ये कर सकती हो। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और पिछले 3 से 4 दिनों से उन्होंने मुझे रोज मैसेज कर करके बोला है कि देखिए, ड्रीम का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करना है, और मैं यही कोशिश करूंगी। और आज हमारा टॉपिक जो है सपने जिसके बिना शुरुआत ही नहीं हो सकती, उसको हम स्टार्ट कर देते। तो सबसे पहले हम देखेंगे सपनों पर काम करना क्यों जरूरी है। क्योंकि लोग तो बहुत सारे ऐसे हैं कि ड्रीम्स तो देखते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करते नहीं है। तो वो अगर वो काम करेंगे तो क्या होगा, तो वो मैं बताऊंगी आज। सबसे पहले देखेंगे, यू टेक अ कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर आपने अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दिया तो आप अपना जीवन पर कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे कि आपका समझो, आप किसी जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहां पे आपका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल जो है, वो आपके बॉस के हाथ में होता है। अगर सपनों पर आप काम करोगे तो ये रिमोट कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होगा। तो दूसरा हम देखेंगे कि यू आर फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। आप महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे सपनों पर जब भी आप काम करना शुरू करोगे तो इम्पोर्टेंट थिंग्स के ऊपर आपका ध्यान चला जाएगा। जैसे कि इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या होती है, जैसे कि निगेटिव बातें नहीं करना है, पॉजिटिव हमें बोलते रहना है। क्योंकि हमें अगर सपने पूरे करने हैं तो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग्स के ऊपर ही आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जॉब से आने के बाद टीवी जैसे टाइम पास की चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। उससे आपका भला होने वाला नहीं है। टीवी देख के तो जिसका चैनल है उसका भला आप कर रहे हो। तो अगर आपको आपके सपने के ऊपर काम करना है तो ऐसी चीजों में आपको ध्यान देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसके बाद आप आपकी अच्छी आदतें बनाते हैं। जैसे कि बिजनेस बढ़ाने के लिए जो भी अच्छी गुड हैबिट्स है उनको आप बनाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अच्छी आदतों में क्या क्या आता है, कि लोगों को फोन करना, लोगों के साथ मीटिंग करना। तो आप इस बातों में गुड हैबिट्स में चले जाते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, दिन का शेड्यूल नहीं होता उनका, दिन भर ऐसे ही नौकरी से आने के बाद वो ऐसे चुपचाप बैठ जाते हैं, उनका कोई ड्रीम नहीं होता। ऐसे लोग कभी भी जीवन में सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। तो हमें और आपको ऐसी चीजों से बहुत दूर रहना है और हमें अच्छी आदतें बना के रखनी है। यू विल ओन योर बॉस। आप स्वयं ही खुद के मालिक बन जाएंगे। आपके मन को किसी और बॉस की जरूरत नहीं है। आप आपके मन के खुद के मालिक बन जाओगे और आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करने में आप सहयोग पाओगे। उसके बाद यू विल मेक अ गुड लाइफ फॉर योर फैमिली। आप अपने परिवार को अच्छा जीवन
दे सकते हैं। फिर भी 90% लोग सपनों पर काम नहीं करते। आपको पता है 3% से 4% लोग सिर्फ सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो लोग हैं वो सपने तो देखते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उनको जो स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर जो गुड हैबिट्स है, जो भी कंट्रोल है, वो वो बिल्कुल भी उनका सपनों पर जो काम करना चाहिए वो बिल्कुल वो करते नहीं है। इसकी वजह से वो लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सक्सेसफुल लोगों में आना है। तो आज मैं आपको वही सिखाऊंगी कि सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अधिकांश लोग लक्ष्य क्यों निर्धारित नहीं करते हैं? तो सबसे पहला उसका रीजन हम देखेंगे, सपने पूरे ना होने का डर। तो आपको आपको और हमें पता है कि हम तो सपने बहुत सारे देखते हैं, लेकिन उसका पूरा ना होने का डर, क्योंकि ये समाज है। तो अगर आपको एक डर होता है कि मैं ये सपना किसी और को बता दूंगा तो वो हंसेगा तो नहीं, वो क्या सोचेगा, और ये समाज की वजह से आप अपने सपने छुपा के रखते हैं उसका। या फिर ऐसा भी होता है कि आपको ये भी डर होता है कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा। तो ये जो फियर ऑफ फेल्यूर है, इसकी वजह से भी आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। तो दूसरा देखते हैं पेसिमिस्ट एटीट्यूड, निराशावादी रवैया। मतलब हर बार निगेटिव बातें करना, और हर बार उस चीज में इतना मन लगा के काम नहीं करना, इसकी वजह से भी आपके गोल सेट नहीं होते। उसके बाद इग्नोर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्स एंड लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग। इसके महत्व को, जो भी आपका लक्ष्य है, इसके महत्व को नजरअंदाज करना या सही ज्ञान का कमी की वजह से आपका गोल सेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि लैक ऑफ एम्बिशन, महत्वाकांक्षा का अभाव भी बहुत सारे लोगों में होता है। उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल की आदत, आज का काम कल कर देंगे, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आज का काम कल के ऊपर डाल देते हैं, और टाल मटोल की उनको आदत ही होती है। ऐसा कोई भी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते, उनकी ये आदतें बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए उनमें और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनमें ये एक डिफरेंस होता है। तो हमने आज पहले तो हमने यही देखा है कि जो लोग गोल तो कर लिखते हैं, सब कुछ ये करते हैं, लेकिन वो सक्सेस क्यों नहीं होते। तो अभी हम और देखेंगे कि नो गोल्स तो नो प्रोग्रेस, व्हाई गोल्स फेल्स, सपने क्यों पूरे नहीं होते हैं। सबसे पहला रीजन, मैं हर बार, मतलब आज तक मैंने बहुत सारी मीटिंग में ये बात बोली भी है कि नॉट रिटन डाउन, सपने लिखते नहीं है, इसकी वजह से भी सपने पूरे नहीं होते हैं। मैं आज मेरे सेशन में आपको लास्ट में एक 19 साल की लड़की की स्टोरी भी बताऊंगी, और उसमें आज पूरे आपको ड्रीम्स कैसे लिखने हैं और कैसे पूरे करने हैं उसका सारा कुछ बताने वाली हूँ। जो लोग इसको सुनते नहीं है, आज हम कितना भी चिल्लाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें से कितने लोग आपके ड्रीम्स को लिखेंगे, पता नहीं मुझे, लेकिन जो लिखेंगे वो सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। दूसरा है नॉट रियलिस्टिक, ऐसे सपने जो वास्तववादी नहीं है। डीएक्सन में बहुत सारे लोग आते हैं और ज्वाइन होते हैं, और आते ही बड़े बड़ी मतलब फेंकना उनको आता है, बातें करना, सिर्फ बातें करना। वो आते ही बोलते हैं कि मुझे सीए बनना है, लेकिन उसके पहले भी स्टार एजेंट से लेके स्टार रूबी, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड, उसके बाद क्राउन एम्बेसडर होता है, ऐसे बहुत सारी चीजों के बाद क्राउन एम्बेसडर होता है। लेकिन बिना कोई एक्शन प्लान की बदौलत वो लोग ऐसा नॉट रियलिस्टिक जो सपना होता है वो सिर्फ ऐसे बोलते रहते हैं, उनके सपने कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जो लोग आते ही बोलते हैं कि मैं सीए बनूंगा, अरे उसके लिए पहला बहुत कुछ करना पड़ता है, वो होने के बाद ही आप सीए जैसा बड़ा स्टेटस हासिल कर सकते हो। तीसरा है कीप चेंजिंग, सपनों को बार बार बदलते रहना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस महीने में उन्होंने बोला कि नहीं मैं आज कार खरीदूंगा, तो 2 महीने बाद बोलेंगी नहीं मुझे घर खरीदना है, फिर 2 महीने बाद उनका फिर से कोई ना कोई सपना चेंज होता रहता है। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों के सपने पूरे नहीं होते। चौथा है नो अकाउंटेबिलिटी,
कैसे पूरे होंगे उसका लेखा जोखा नहीं होता। मतलब हर बार ऐसा बोला जाता है, आपने भी बहुत लोगों से सुना होगा कि सपने तो लिख के उसके साथ लिखना तो जरूरी है, उसके साथ डेट डालना भी बहुत जरूरी है। तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, और उसके साथ ही वो सपना कितने दिनों में कंप्लीट हो सकता है उसका भी काउंटिंग होना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग ऐसे हैं, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल लोग नहीं है, वो ये सारी गलतियां करते रहते हैं। तो पांचवा है नो टाइम लाइन्स। सपने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। आज हम देखेंगे कि डीएक्सएन ने हमें क्या क्या दिया है और डीएक्सएन आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी देता है। डीएक्सएन अलाउद्दीन का चिराग है, जिसे आप जो मांगोगे वो पाओगे, बस इस चिराग को आप सही तरीके से घिसे। इसमें डीएक्सएन आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है आपके सारे ड्रीम्स पूरे करने का। अगर किसी में ये है तो वो सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन बिजनेस से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो डीएक्सएन का सिर्फ सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना आना जरूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं आ रहा है, हमें डीएक्सएन करना नहीं आ रहा है। तो उनको नहीं आ रहा है क्योंकि वो सिस्टम्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमी है, डीएक्सएन में कमी नहीं है। एक बात जरूर याद रखना, डीएक्सएन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आज वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे डीएक्सएन के जितने भी लोग हैं बहुत सक्सेसफुल लोग हैं और बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज है लोगों की। क्यों ये कंप्लीट हुआ, सब लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल होते, क्योंकि वो पॉजिटिव तरीके से और ड्रीम्स को देखते ही नहीं है, इसकी वजह से वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते। और एक इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो आचार्य चाणक्य, जिन्होंने उस टाइम एक 7 से 8 साल के लड़के के दिमाग में जो अखंड भारत का सपना डाला और उसको सम्राट बना के उन्होंने अखंड भारत का सपना पूरा कर दिया। तो ऐसा ही है, हम सपने कितने बड़े देखने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कभी भी आप छोटा सपना मत देखिए, बड़े सपने आप पूरे कर सकते हो, सिर्फ उसको पूरे करने के लिए आपके अंदर वो रोमांच पैदा करना बहुत जरूरी है। दूसरा और एक, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। ये लाइंस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। उन्होंने बोला था कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं। मतलब खुली आंखों से सपना देखना और बंद आंखों से सपना देखना, इसमें बहुत अंतर है। तो आपको जब भी आप सपने देखो तो वो कैसे होने चाहिए, वो सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सोने ही ना दे, ऐसे ड्रीम्स होने चाहिए जो आपको नींद नहीं आने देनी चाहिए। ऐसे ड्रीम्स आपको देखना बहुत ही जरूरी है। आपको क्या लगता है, हमारे डीएक्सएन में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसफुल स्टोरीज के साथ और बहुत बड़ा सक्सेस उन्होंने पाया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी, जो भी नए लोग हैं, आप मैं आज जो भी बताऊंगी लिख के लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा सपना देखें, हिचकिचे आएगा मत, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा अभी तो, हम लोग तो अभी ज्वाइन हुए, तो अभी ज्वाइन हुए हमें तो अभी इनकम आना शुरू भी नहीं हुआ और बड़ा सपना कैसे देखना, कैसे देखे। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आज का आपका पहला दिन भी हो, अगर आप आज पहले ही दिन ज्वाइन हुए हैं और ये मीटिंग सुन रहे हैं, तो आज ही आप अगले 25 साल तक जितने भी आपको सपने अचीव करने हैं, जितने ही बड़े सपने हो, एक स्मॉल सपने से लॉन्ग टर्म का जो इतना भी बड़ा सपना हो, 25 साल तक का सपना आप लिख के रखिए। क्योंकि 25 साल तक के जितने भी सपने होंगे ना, फिर वो छोटी कार से लेके मर्सिडीज से भी बड़ी जगवार जो भी कार से उतना बड़ा आप सपना लिख के रखोगे ना, उसको पूरी करने की ताकत डीएक्सएन में है। और जब आप सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा सपना देख रहे हैं ना, और फिर उसकी फिर अपनी पूरी ऊर्जा उसे हकीकत में लाने के लिए लगाइए। क्योंकि जब आप सपना लिखते हैं ना, तभी आप हाफ बैटल तो जीत जाते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि लिखने में बहुत दम है। हमने भी बहुत सारे सपने देखे और मैंने कैसे कंप्लीट किए वो भी मैं बताऊंगी, और एक लड़की की स्टोरी भी मैं लास्ट में सुनाऊंगी। तो आपको
यही आज मैं आपको सपना देखना भी सिखाऊंगी। और आपको अगर ये अगर आप मैं जो बोल रही हूँ वो अगर लिख के रखेंगे तो आपके लिए जिंदगी में बहुत काम आएगा। सबसे पहले है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हर बड़े परिणाम के लिए एक बड़ा कारण होता है। जितना बड़ा कारण होगा उतना बड़ा परिणाम मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो जितना बड़ा कारण होता है, अगर आपको कोई कार लेनी है, कभी आपने सोचा है कि आप क्यों वो कार लेना चाहते हैं? जितनी बार आप वो भाई को खोदेंगे, खुद को पूछेंगे कि मुझे ये सपना क्यों लिखना है और क्यों पूरा करना है, जितना बड़ा कारण होगा ना उतना बड़ा परिणाम होगा। ये है लॉ कॉज एंड इफेक्ट का। कारण और परिणाम का सिद्धांत ही है। जितना बड़ा परिणाम के लिए आपको एक बड़ा कारण होना जरूरी है। इसमें और एक मैं एग्जांपल बताऊंगी कि हमारे डॉक्टर प्रोफेसर वसुपाल सर, जो आज भी आप देख रहे होंगे 70 साल की उम्र में वो इतना काम कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि वो इनके पास, तो मैं आपको बता दूं, आज मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे डीएक्सएन के लोगों को तो पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं आज बताना चाहूंगी कि उनके पास लगभग 27 घर है। आज फिर भी 70 साल की उम्र में आज हम लोग, आप लोग वो इतना काम नहीं कर सकते, लेकिन वसुपाल सर सुबह 7 बजे से रात के 12 से 1 बजे तक इतना काम करते हैं, क्योंकि आपके घरों में गाड़ियां आनी चाहिए, आपके घरों में इनकम आना चाहिए, आपके घरों में जो 1-1 लाख रुपए का चेक वो आपके घरों में देखना चाहते हैं। उनका एक ही सपना है कि इंडिया को 100 करोड़ तक लेके जाना। और इसीलिए ये कारण है। आज मुझे आप बताइए उनको क्या कमी है? उनके पास बहुत गाड़ियां है, हम लोग सोच भी नहीं सकते इतनी गाड़ियां उनके पास है। आज लगभग 9 से 10 गाड़ियां उनके पास अभी है। उनके पास 27 घर, मतलब वो जाके अभी हर स्टेट में जाके रह सकते हैं, इतने घर है। और उन्होंने वो घर डीएक्सएम के लोगों के लिए भी रखे कि हर स्टेट में उनका एक घर है। तो इतना बड़ा कारण है, इतना सब कुछ उनके पास होते हुए भी वो आज काम क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि उनको काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो आप में हम सब लोगों को बहुत ऊपर जाते हुए देखना है उनको। और इंडिया को 100 करोड़ तक लाना उनका एक ही सपना है। ये उनका कॉज है। इसकी वजह से इफेक्ट भी जो आएगा वो बहुत बड़ा होगा। जितना बड़ा कारण होगा उतना बड़ा परिणाम मिलेगा। तो मैं वसुपाल सर को यही बताना चाहूंगी कि आपका जितना बड़ा कारण है उसका हम परिणाम आपको जरूर देंगे। और मैं सर को ये भी वादा करती हूँ कि आपका सपना बहुत ही जल्द हम सभी लोग मिलके पूरा करके, आपका जो इतना बड़ा सपना है उसका हम पूरा करेंगे। और वो पूरा करने के बाद आपको इसके पीछे का स्ट्रगल भी मैं बता दूं कि मुझे थोड़े दिनों पहले ही पता चला कि वसुपाल सर किसी गांव में गए थे। तो गांव में गए थे तो वहां पे गाड़ियां नहीं थी और 5 किलोमीटर स्टेशन से उनको वहां तक जाने का ये था। और वहां पे कोई भी 4 व्हीलर नहीं थी। और इतने बड़े आदमी को बुलाया है तो लीडर लोग बोलने लगे कि अभी इनको वहां पे लेके कैसे जाए, क्योंकि रोड नहीं था। बहुत ही छोटा गांव था बेलगाम में। तो ऐसे गांव में उन्होंने बैलगाड़ी से दोनों ने, मतलब रत्ना मैडम और प्रोफेसर सर ने सफर किया है। आप ये देखोगे कि एक किसी भी लीडर को सक्सेस मिलने के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होता है। उन्होंने ऐसा भी कभी ऐसा बोला नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं बैलगाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने उन लोगों के लिए वो बैलगाड़ी में जाके वहां पे जाके मीटिंग करी। तो आज भी मुझे पता नहीं वो लोग सुन रहे या नहीं सुन रहे, लेकिन ये जो कारण है इसकी वजह से इसका परिणाम भी बहुत बड़ा होगा। तो
अपने हर सपनों को कारणों के साक्षी में ढाल दो। आस्क योर ड्रीम्स 5 टाइम्स व्हाई। हर सपने के लिए कम से कम 5 कारण लिखिए। अभी आपने मेरे इतना बड़ा एग्जाम्पल तो सुन ही लिया, लेकिन कभी आपने सोचा है आपको एक कार या एक घर लेना है तो उसके पीछे का कारण क्या है? आपने कभी भाई के लिए कभी पूछा है? अपने खुद को आप कभी पूछिए कि मुझे ये चीज क्यों करनी है। ये 5 भाई पूछना बहुत जरूरी है। भाई, मैं एक गाड़ी क्यों ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, और क्यों ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ये 5 बार पूछेंगे खुद को, तो मुझे पता है कि आपको पर्पज मिल जाएगा उस चीज को लाने का। पर्पस जब मिल जाता है तो पर्पस इससे बन जाएगा आपका सपना, आपका जीवन जीने का मकसद। जब आपका मकसद और पर्पस, आपका सपना पूरा नहीं होता, आपका जीवन का पर्पस पूरा होता है, आपका जीवन जीने का मकसद पूरा होता है। एक बार जरूर याद रखना, जब भी आप ड्रीम्स देखोगे तो उसका व्हाई लिखना बहुत जरूरी है, और 5 कारण ऐसे निकाल लीजिए, तभी आपको सपना पूरा होगा। ऐसा कोई भी ड्रीम नहीं है उसके पीछे अगर आपने व्हाई नहीं पूछा तो वो ड्रीम ही रह जाएगा। आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपने उसके पीछे के व्हाई लिखना और पूछना, खुद को पूछना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि सपने देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का व्हाई उनको खुद को ही पता नहीं होता, वो खुद ही नहीं जानते। इसलिए तो 97% लोग अनसक्सेसफुल। सिर्फ वो जिंदगी आ रहे और काट के जा रहे। ऐसी जिंदगी हमें नहीं जीनी। हमें एक ऐसी जिंदगी जीने हैं जिसमें हम चले भी जाए तो हमारे बच्चे हमारा नाम निकाले। ऐसा ना हो कि वो हमें देखे भी ना, हमारी फोटो भी कहाँ पे डाल दे। तो ऐसी जिंदगी हमें नहीं जीनी है। इसके लिए हमारे लाइफ का पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। हर सपने के लिए कम से कम 5 कारण आज अभी लिख लीजिए। अगर आप नोटबुक और पेन के साथ बैठे तो सबसे पहले आप आपके ड्रीम्स और उसका व्हाई, 5 व्हाई होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर भरोसा है खुद पर तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको एक बात बता दूं मैं, हमारा डीएक्सएन है, कंपनी है, हमारा विश्वास तो कंपनी के ऊपर है, हमारा विश्वास प्रोडक्ट के ऊपर है, हमारा विश्वास अपलाइन के ऊपर है, डाउनलाइन के ऊपर है, लीडर्स के ऊपर है, सब कुछ है। फिर भी हम असफल क्यों है? कभी आपने सोचा है? जो भी लोग असफल है उन्होंने कभी ये सोचा है कि आप असफल क्यों है? आप सब कुछ मानते हैं, लेकिन आप अगर आपके खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखते तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। समझो आपको कुछ 5 से 10 लाख रुपया कमाना है, लेकिन आप अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो आप ये इनकम कभी भी जिंदगी में कमा ही नहीं सकते। मैं आज ही आपको बोल देती हूँ। और जो भी लोग आज सुन रहे, जो भी नए लोग हैं, उनको मैं आज यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले आप डीएक्सएन पर तो विश्वास रखना ही है, क्योंकि डीएक्सएन ही आपका सपने पूरे करेंगे। लेकिन सब कुछ है, लेकिन खुद पर अगर विश्वास नहीं होगा, खुद पर अगर भरोसा नहीं होगा, तो आपके सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द सीक्रेट टू सक्सेस। सोचिए और तय करिए कि जीवन में क्या चाहिए आपको। कभी आपने सोचा है आपको इस जीवन में आके क्या करना है? आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि बहुत घर के बहुत अमीर होंगे, वो घर में बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन आपके जीवन का क्या है? आपके जीवन में आने का जो ये है, आपने कभी सोचा है कि आपको क्या करना है जीवन में आके? या सिर्फ खा के पी के अपने माँ बाप के ऊपर बोझ तो बन के नहीं रहना है ना। तो जो भी यंग लड़के हैं, यंग लड़कियां हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि आपके पहले, सबसे पहले आप सोचिए और तय करें कि आपको जीवन में क्या चाहिए। सोचिए मतलब देखिए, आप अभी 3 सपनों के ये होते हैं, ड्रीम्स के 3 टर्म होते हैं, वो मैं आपको आज बता देती हूँ। 3 टर्म में आपके सपने लिखना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले होता है स्मॉल टर्म में जितने भी शॉर्ट ड्रीम्स होंगे वो आप पहले लिख लीजिए, जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, स्कूटी है, जितने भी छोटे छोटे, फिर वो घर का टीवी हो, फ्रिज हो, घर का कोई भी सामान हो, इसका भी लिस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग सपने में ये नहीं है कि सिर्फ घर और गाड़ी हो, सपने में घर का छोटी छोटी चीज भी लेना, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको वो भी नसीब नहीं होता है, तो इसका ड्रीम भी होना बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म में जो 1 या 2 या 3 महीने में आप पूरा कर सकते हो, तो उसमें सबसे पहला आता है इनकम। इनकम का भी ड्रीम होना बहुत जरूरी है। अगर आप इनकम का ड्रीम नहीं करोगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आकर आप सिर्फ 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए आप डीएसएन कर रहे हो, लेकिन आपको इनकम नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उस लिए कुछ ड्रीम रखा ही नहीं है। जब आप ड्रीम रखोगे तो आपके पीछे पैसा भागते हुए आएगा। तो इसके लिए आप सोचिए। तो सबसे पहले स्मॉल ड्रीम्स में आपको लिखना है, लैपटॉप हो, फोन हो, टीवी, फ्रिज, जो भी घर की चीजें हैं उसको आप लिख के रखिए। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म्स हो गए। उसके बाद है मीडियम टर्म, जो 5 साल में आपके वो सपने पूरे करेंगे। तो 5 साल में क्या क्या आएगा? गाड़ी आएगी, एक छोटा सा घर लिखना। और एक बात मैं बता दूं, जो भी गाड़ी है आपके ड्रीम्स में, उसको आप बार बार देखना। उसमें एक अच्छा और एक उदाहरण है कि समझो आपको घर लेना है, तो जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है वो वहां पे फ्लैट देखने के लिए लोग, एक सैंपल फ्लैट होता है बिल्डिंग में, आप सभी लोगों को पता होगा, सिटीज में तो होता ही है, अभी गांव भी इतने सुधर गए कि वहां पे भी ऐसा होता है। तो वहां पे जाके आप जितनी बार विजिट करोगे, आप भले ही आपको जब भी घर लेना है उसके डेट के साथ वो लिख के रखिए और उसको विजिट करिए। जितने ज्यादा आप विजिट करेंगे ना, उतना आपको वो सपना सोने नहीं देगा। उसके बाद होगा गाड़ी। अगर आपको किसी गाड़ी लेनी है ना, तो उस शोरूम में बार बार जाते रहिए, क्योंकि अगर आप वो गाड़ी बार बार देखेंगे, आपके आंखों के सामने हिलने नहीं देंगे, तो वो गाड़ी एक दिन आपके घर के सामने होगी। लेकिन आपने सिर्फ लिख के रखा है, उसको देखा भी नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं है, तभी आपके ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हो सकते। इसलिए आप जो ड्रीम लिख रहे हैं उसको तारीख के साथ लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद है जो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है, उसमें कौन से सपने हैं? तो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स में बहुत बड़ी गाड़ी का सपना हम देख सकते हैं, जो लगभग 1 करोड़ की कार हो, या फिर बड़े बड़े घर हो, जो हमारा इतना बड़ा बंगला हो जिसका ड्रीम हम लिख सकते हैं। आप ये मत सोचना कि आपकी इनकम क्या है अभी, आप ये सोचना कि आपका 10 साल के बाद क्या इनकम होगी। उस इनकम को आपको आज ही लिख के रखना है। तो अपने सपनों को तारीख के साथ एक ड्रीम बुक, डायरी या फिर ड्रीम फाइल में लिखना बहुत जरूरी है। हमने भी ये सब कुछ किया है, तभी तो हमारे पास सब कुछ आज मिला है डीएक्सएन की वजह से। आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्यों आपको बोल रही हूँ लिखो लिखो लिखो, मतलब अगर मैं इतना बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद किया, तो वो आपको भी मिलेगा। हमेशा सपने में ही जिए, अपने सपनों को हमेशा अपने आंखों के सामने रखिए। हमेशा जो भी सपने आपके हैं उसको आपके आंखों के सामने रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको समझो कोई कार लेनी है, कोई बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, बड़ा घर लेना है, तो उसको आपको आपके आंखों के सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आंखों के सामने रख के सब कुछ पूरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको इसमें बाधाएं भी आएंगी, लेकिन आपको अगर समझो आपके जहाँ पे भी आप सोते हैं वहां पे उस वॉल पे आप एक पोस्टर बना के, वहां पे समझो घर है तो उसका घर का पिक्चर या फिर कार का पिक्चर ऐसे लगा के रखिए, उसके सामने डेट लगा के रखिए। जितना भी आपको दिन में तकलीफ होगा, लेकिन लास्ट में जब आप
देखेंगे कि नहीं, मुझे इस तारीख को ये गाड़ी मेरे घर में लानी ही है, तो ये जो सपने हैं ये आपको सोने नहीं देंगे। इसलिए आपको हमेशा अपना सपना अपने आंखों के सामने रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हाउ टू विजुअलाइज योर ड्रीम, मेक अ ड्रीम फाइल, क्रिएट विजन बोर्ड और मोबाइल का वॉलपेपर। अभी आप लोग देखेंगे कि लगभग दिन में से 2400 घंटे हमारे हाथ में एक ही चीज होती है, वो है मोबाइल। मोबाइल सबसे ज्यादा सबके हाथों में होता है, लेकिन मोबाइल के ऊपर है ना, आप आपकी ड्रीम्स के वॉलपेपर रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपको कोई कार चाहिए तो उसका वॉलपेपर आपके मोबाइल के ऊपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम किसी चीज को दिन भर देखते हैं तो वो है मोबाइल। क्योंकि आजकल लोग बाजू में भी बैठे हो तो लोग मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, उनको लोग नहीं दिखते, मोबाइल दिखता है। तो इसके लिए मोबाइल पे वॉलपेपर रहना सबसे बड़ा काम है। दूसरा दूसरा है क्रिएट विजन बोर्ड। तो मैं अभी आगे आपको एक विजन बोर्ड दिखाऊंगी, आप जरूर देखिए। ये मेरा जो फोटो है ये लगभग 2009 का है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हम गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में रहते थे, तो वहां का ये फोटो है। वहां का ये फोटो है, और वहां पे मैंने 2009 में लगभग 1 करोड़ का घर का सपना देखा था। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने मतलब उस टाइम उतना इनकम भी नहीं था, फिर भी मैंने वो सपना उसी टाइम देख लिया था। तो मैं आज यही आपको बताऊंगी, बाद में जाके एक 19 साल की लड़की का स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो वो कैसे कंप्लीट हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस तरह का विजन बोर्ड घर में मिलता है, ये इससे भी सिंपल वाला अगर बोर्ड आप लेंगे तो 50 रुपए में सिर्फ मिलता है। तो आपको वो हाथ में हॉल में एक रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप जहां पे बैठते हैं, और शर्माना मत, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है, ये बोर्ड देख के उस टाइम एक वहां पे हमारे घर में एक मीटर का बोर्ड होता, मीटर का रीडिंग लेने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन आया था, एमएससीबी का वो लड़का आया था, और उसने उस बोर्ड पे देखा 1 करोड़ का ऋषि मिला, तो वो हंसने लगा, क्योंकि 2009 की बात है, 1 करोड़ बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम। और वो हंसने लगा और मुझे बोला, मैडम आप क्या पागल हो गई है, 1 करोड़ का घर लिखा है वहां पे, आप ऐसा क्या बिजनेस करती हो। तो मैंने उसको बताया मैं बिजनेस क्या करती हूँ। और आप जो ये दिख रहे मराठी पुस्तक है जो मेरे हस्बैंड ने लिखा है, वो मैंने उसको दिया, और वहां पे उसने सारा टेस्टिमोनियल्स वगैरह देखा। फिर उसने चाय का डिब्बा भी लेके गया। मुझे आज पता नहीं वो क्या डीएक्सएम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन उसको मैं याद हूँ। क्यों याद हूँ, क्योंकि उसने मुझे पागल समझा था कि क्या पागल लड़की है, इतना बड़ा सपना कोई लिखता है। 1 करोड़ का ड्रीम, 1 करोड़ का ड्रीम मैंने 2009 में देखा था। तो ऐसा विजन बोर्ड आप सभी के घरों में होना बहुत जरूरी है। आज भी हम सीए का जो सपना है उसका ड्रीम का जो मेरा जो सीए का जो ड्रीम है उसके लिए मैंने घर में आज भी ऐसे बोर्ड लगा के रखे हैं। आज भी अगर वसुपाल सर ने खुद देखा है हमारे घर पर जब वो आए थे, तो उन्होंने खुद देखा है कि मेरे बेडरूम में जहाँ पे हम सोते हैं वहां पे सामने के दीवार पे हमारा विजन बोर्ड है, और उस विजन के बोर्ड के ऊपर सबसे पहला सपना है सीए का, क्योंकि लगभग जितने सपने मैंने 2009 में लिखे थे वो सब कुछ पूरे हो गए। अभी जो एक सपना बचा है वो पूरा होने के बाद मैं दूसरा ड्रीम फाइल बनाऊंगी। मेरे सपने अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा अभी सपने और बहुत बड़े बड़े सपने देखने हैं। और हम अभी हमारे तो पूरे हो गए हैं पर्सनल, लेकिन अभी हमें सोशल सपने पूरे करने हैं, हमारी टीम के सपने पूरे करने हैं। अभी हमारे पास तो बहुत सारी गाड़ियां हो चुकी है, लेकिन अभी हमारा एक ही सपना है कि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं उनके घर, इनकम, गाड़ियां सब कुछ उनके पास आ जाए। तो ये सपना भी एक सोशल सपना आप लिख के रख सकते हैं। उसके बाद कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मेक नेटवर्क फाइल, स्टार रूबी प्रोजेक्ट, स्टार डायमंड प्रोजेक्ट, 5 स्टार रूबी प्रोजेक्ट। ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, आपको मैं अभी लाइव दिखा दूंगी। अभी हम सीए बनने वाले, जैसे अभी सर ने बोला
तो ये मेरा फाइल है, जो बुक नोटबुक है। इसमें मैंने सब डायमंड्स के नाम, उसके स्टार एजेंट, हर स्टार एजेंट, उसका स्टार एजेंट का डाउनलाइन ऐसे लिख के रखा है। तो मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी जो मैंने खुद नहीं किया। मैं आज जो भी बता रही हूँ ये सब कुछ मैंने किया है, और ये आप अगर करोगे तो इसमें काउंटिंग भी है कितना कौन बचा है। अगर आप सब लोग ये ऐसा करेंगे, आप देख रहे होगे ये है डायमंड का नाम, इसके नीचे है उस स्टार एजेंट का नाम, उसके नीचे है जितने लोग उस स्टार एजेंट के नीचे है, उस स्टार एजेंट को भी पता नहीं होगा कि उसका इतना सारा लेखा जोखा मेरे पास है। तो आपका काम है, अगर आपको सक्सेस पाना है तो ये आपका काम है। आप ना ही डाउनलाइन के बोल सकते आप ये करो वो करो, उनको करना है तो वो करेंगे, लेकिन आप जब करोगे तो वो देख के वो ऑटोमेटिक करेंगे। आप कुछ नहीं कर रहे और उनको बोल रहे हैं कि करो करो करो, कितना भी बोलो वो नहीं करेंगे। तो पहला नेटवर्क फाइल आपका खुद का होना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि अभी एग्जीक्यूटिव डबल क्राउन डायमंड हो गया, अभी हमें जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, सीए बनने के लिए मुझे भी जरूरत है। मेरा ध्यान हमेशा मेरे नेटवर्क के ऊपर होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा नेटवर्क जब बन जाता है तब भी हमें विड्थ के ऊपर ध्यान देना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा नेटवर्क में कितने सारे लोग हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी लोग, मैं ये भी बोलना चाहूंगी, जिनके बच्चे छोटे हैं वो अभी बाहर जाके काम नहीं कर सक रही है, जो भी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको आप प्रोत्साहन दे। उनको कभी भी ये मत बोलिएगा कि आप क्या बार बार बाहर जा रहे हैं, क्यों मीटिंग कर रहे हैं। ये एक ऐसा स्टोरी मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगी कि आपको लगेगा कि सच में सक्सेस पाने के लिए उसके पीछे बहुत सारी बाधाओं के साथ ही हमें वो सक्सेस मिलता है। बाधाएं तो बहुत आती है, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी है। तो नेटवर्क फाइल बनाने के बाद स्टार रूबी प्रोजेक्ट भी बनाना है। जो भी नए लोग हैं उनको स्टार रूबी प्रोजेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार रूबी के बाद हमें एक इंसेंटिव मिलता है, जो मोबाइल फोन इंसेंटिव होता है 12,500। वो 12,500 लेके आप भले ही मोबाइल ले, अभी तो सभी लोगों के पास मोबाइल होते हैं, लेकिन लैपटॉप ये एक टूल, इम्पोर्टेंट टूल DXN के लिए अभी तो बहुत, ये कोरोना के लॉकडाउन में बहुत जरूरी है। तो आप सभी के पास लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। तो आप छोटा छोटा सपने में लैपटॉप का एक सपना लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टार डायमंड प्रोजेक्ट, स्टार डायमंड बनने तक का आपका क्या प्लानिंग है वो भी लिख के रखना बहुत जरूरी है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि प्रोजेक्ट कैसे करने हैं, और आप क्या 3 महीने में, अगर आप नए मेंबर हो तो 3 महीने में आपको मैं एक्शन प्लान दे दूंगी, जिससे आप ये सक्सेस पा लोगे। उसके बाद है 5 स्टार रूबी प्रोजेक्ट। 5 स्टार रूबी प्रोजेक्ट क्यों करना है? क्योंकि 5 स्टार रूबी प्रोजेक्ट होने के बाद, 5 स्टार रूबी होने के बाद आपको 1 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलता है। तो आपका ध्यान होना चाहिए किस लाइन में कितना पीवी कम है, वहां पे आपको जाके मीटिंग्स करनी चाहिए। वहां पे लोगों को जो भी आपकी डाउन लाइन है सबको जगह रखना आपका काम है। उन लोगों का तो पता नहीं, उनको अगर ड्रीम्स उनके कंप्लीट करने होंगे तो वो ध्यान देंगे, लेकिन हमें अपने छोटे छोटे सपनों को एक एक प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। के बाद हम के 90 दिन का सपने पर काम कैसे करें और ये क्यों जरूरी है, मैं आज 3 महीने का प्लान आपको बता दूंगी। जो भी नए लोग हैं बहुत अच्छे से सुनिएगा, और जो भी लोग ऐसे हैं कि बहुत सालों से DXN कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे, वो भी लोग अच्छे से सुनिएगा कि 90 दिनों में हम सपनों के ऊपर काम कैसे करें। लोग इस बिजनेस को बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनचाही सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? हार्ड वर्क तो वो बहुत करते हैं, लेकिन वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। जैसे हमारा RBC सिस्टम है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो लिख के ले लो, 10,000 कमा भी लोगे ना, फिर भी 10 लाख कमा नहीं सकते, क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। एक बात समझिएगा कि आप आज 10,000 कमा तो सकते हैं, लेकिन सिस्टम के बिना कमाए हुए पैसे आप 10 लाख का सपना भूल जाइए, आप कभी भी नहीं कमा सकते। तो इसीलिए 10,000 कमाइए, लेकिन सिस्टम के साथ।
आरवीसी का सिस्टम जो है उसको आप फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप डीएसएन कर रहे हैं तो आरवीसी का सिस्टम फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं लोग, आते हैं प्रोडक्ट खाते हैं चले जाते हैं। और दूसरा उसमें और एक होती है कि उनकी अपलाइन की भी उसमें गलती होती है कि वो ध्यान नहीं देता, इतनी मेहनत से ज्वाइनिंग लेके आता है लेकिन बिना कुछ उसको समझाए, सिस्टम पे बिना लाए वो आदमी चला जाता है। तो मेहनत किसकी खराब हुई? जो इसका अपलाइन है उसकी खराब हुई। तो अगर आपको सक्सेस पाना है तो ऐसे लोगों को जब भी आप ज्वाइनिंग करें तो उनको सिस्टम समझाना बहुत जरूरी है। समस्या ये नहीं है कि लोग इस बिजनेस में आ नहीं रहे, लोग इस बिजनेस में आ तो रहे हैं लेकिन परंतु टिक नहीं पाते हैं। और इसका प्रमुख कारण है इसकी सही शुरुआत को लोग समझ ही नहीं पाते। सही शुरुआत क्या है? अभी अगर आप डीएक्सएन में आज ज्वाइन हुए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि डीएक्सएन के आरवीसी सिस्टम को फॉलो करना ये एक सही शुरुआत है। और दूसरा 90 दिन सपने पर काम कैसे करना है मैं जो बता रही हूँ, ये अगर आप करोगे तो आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। तो सबसे पहले हमारा 90 दिनों का सपनों पर काम कैसे करो में से एक्शन नंबर 1 वो क्या है वो देखिए। अपने सपनों को एक्शन प्लान के साथ जोड़ दे, मतलब अलाइनमेंट ऑफ योर ड्रीम्स विथ योर एक्शन प्लान। सबसे पहले 3 महीने में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करें। जो भी लक्ष्य होगा 3 महीने में क्या क्या हो सकता है। 3 महीने में हम 5 से 10 हजार इनकम या फिर 10 से 20 हजार के इनकम का सपना देख सकते हैं। लेकिन सपना देखने के बाद उसको आपको एक्शन प्लान में जोड़ना है। सिर्फ सपना देख के फायदा नहीं है, मैं बार बार ये कहती आ रही हूँ, सपना देखकर सिर्फ फायदा नहीं है, उसको एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर आप आरईसी सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो ये 7 एक्शन मैं आपको आज बताऊंगी। वो 7 एक्शन अगर आपने फॉलो की और वो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए और अभी लिख के रखिए कि मुझे 3 महीने में कितना इनकम चाहिए। समझो 10,000 है, 20,000 है, क्योंकि मुझे पता है 3 महीने के बाद ये इनकम आपका 2 से 4 गुना बढ़ने वाला है। मुझे क्योंकि अगर आप सिस्टम के साथ काम करोगे आपका इनकम 4 गुना से भी ज्यादा स्पीड से बढ़ सकता है। तो 3 महीने में सबसे पहला आपका जो है वो छोटा ड्रीम जो आपको अभी लिख के रखना है। दूसरा क्या है? सेट योर गुड इनकम। एक बार एक अच्छी इनकम प्राप्त करने लगे तो बाद में लोग आपको ये नहीं कह सकते कि ये बिजनेस काम करता नहीं है। भले ही आज आप ज्वाइन हुए हो लेकिन लोग ऐसा बोलते होंगे कि क्या है ये मार्केटिंग, या फिर लोग ऐसे बहुत सारे लोग भी ऐसा बोलते हैं कि डीएक्सएन में इनकम नहीं है या फिर ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा आपको निगेटिव करते रखेंगे। लेकिन आप अगर उनको 3 महीने में एक अच्छी इनकम प्राप्त करके दिखाएंगे तो ये लोग आपको ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं। वो फिर खेके दिखाए, क्योंकि फिर उसको बोलना कि आके करके दिखाओ और बाद में बोलो। क्योंकि मुझे पता है कि डीएक्सएन में मुझे इतना विश्वास है कि अगर आप एक ड्रीम रख के उसको एक्शन प्लान के साथ काम करोगे तो आपको वो सपना 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। और अगर आप अभी अभी ज्वाइन हुए तो एक छोटा इनकम मतलब 10,000 से 15,000 20,000 तक का सपना लिखिए और उसको पूरा करने में शुरू कर दीजिए। एक्शन नंबर 3 क्या है? सेट योर रैंक एंड अचीवमेंट। तो सबसे पहले छोटा रैंक क्या है डीएक्सएन का? मेंबर के बाद है स्टार एजेंट। और मुझे पता है अभी तो बिहार में 1 दिन का भी स्टार एजेंट आ गया है, लेकिन भले ही 1 दिन ना हो लेकिन 3 महीने में हम ये रैंक अचीव कर सकते हैं। क्यों नहीं अचीव कर सकते? बहुत ही इजीली आप ये रैंक अचीव करना है, क्योंकि अगर आप ड्रीम्स के लिए आए हो तो आपके सपने यहाँ पे पूरे होंगे। अगर आप डीएक्सएन में भाई पूछा नहीं, आपने डीएक्सएन क्यों करना है ये कभी खुद को पूछा नहीं तो आप सक्सेस पा ही नहीं सकते। इसलिए सेट योर रैंक एंड अचीवमेंट। एक तो अचीवमेंट लेना 3 महीने में बहुत जरूरी है। भले ही वो आपको
स्टार एजेंट हो या फिर जो भी हमारे प्रमोशंस लगते हैं उसमें सबसे ज्यादा आप प्रमोशन आपकी टीम से लेके आओ, ये भी एक अचीवमेंट ही है। आप शुरुआती के 90 दिनों में जो भी छोटी छोटी उपलब्धियों के साथ कुछ ऐसा करे कि लोग आप लोगों के लिए एक उदाहरण बनते जाए, लोग आपका नाम लेते जाएंगे। आप ऐसा कुछ करके तो दिखाओ, 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखाओ कि पूरा इंडिया नहीं पूरा ग्लोब आप लोगों को जान सके। तो इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको 3 महीने में पूरा करना है। उसके बाद एक्शन नंबर 4, उसमें क्या है, डेली कंजप्शन इज द सीक्रेट ऑफ। आप सब कर रहे हैं, अभी आपने इनकम का सपना देख लिया, लिख भी लिया, आपने उसके लिए काम करना भी शुरू किया, लेकिन आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, आपका सपना पूरा होगा? क्योंकि आपको एक बात मैं बता दूं कि लोग कभी कभी पूछते हैं, जब आप कभी कभी होम मीटिंग में जाओगे और आपने कभी सोप खोल के देखा ही नहीं है, उसको कभी यूज ही नहीं किया, सिर्फ आप समझो ओरिजिनल ही खा रहे, बाकी आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किए, और जो आगे का आदमी है उसने पूछा कि ये सोप का कलर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सोप का कलर ब्राउन है। अगर आपने यूज नहीं किया तो आपको वो आएगा नहीं, और यहाँ पे आप पकड़े जाओगे और आप ऐसी सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। तो जब भी आप ज्वाइन हो, तो ज्वाइन होने के बाद आपके घर में सारे प्रोडक्ट डीएक्सएन के होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम बाहर जाके हमारे डीएक्सएन का टल्कम पाउडर दिखा रहे हैं, सोप दिखा रहे हैं, ज्ञानोजिप टूथपेस्ट दिखा रहे हैं, शैम्पू दिखा रहे हैं, और हमारे घर में दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट है, लक्स यूज कर रहे हैं, कोलगेट यूज कर रहे हैं, ऐसा होगा तो आप नहीं सक्सेस पा सकते। मैं आज भी आपको गारंटी के साथ बोल देती हूँ कि हमारा मतलब मेरा ससुराल भी और मेरा घर भी, दोनों जगह पे आप आके चेक कर सकते हैं। अगर दूसरा एक चीज भी निकली तो आप जितना पैसा मांगोगे वो उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारे पूरे घर में पूरे जहाँ पे भी आप जाओगे डीएक्सएन ही डीएक्सएन के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहले शुरुआत आपको अपने घर के साथ शुरू करनी है। ऐसा ना हो कि घर में कोई भी डीएक्सएन ना यूज कर रहे, यूज ही नहीं कर रहे और आप बाहर के लोगों को बता रहे, तो वो लोग आपको बोल सकते कि पहले आप यूज तो करो, बाद में हमें सिखाओ। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी एक्शन नंबर 4 में आता है कि आपको डेली कंजप्शन करना प्रोडक्ट का बहुत जरूरी है। उसके बाद do something every day to achieve your target। अभी प्रोडक्ट यूज कर लिए, गुड इनकम का लिख लिया, तो सपनों पर काम कर भी रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कंज्यूम योर प्रोडक्ट्स डेली, हमें उत्पादों का सेवन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हर दिन कम से कम एक प्रोडक्ट की बिक्री करें। अभी हम यूज भी कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को अगर बताएंगे नहीं तो हमारा रिटेल का जो बिजनेस है वो कैसे चलेगा। तो हमें कम से कम एक प्रोडक्ट की बिक्री तो करना बहुत जरूरी है, और हर दिन में ऑफलाइन या ऑनलाइन मीटिंग करना जरूरी है, क्योंकि अभी पहले के जैसे हम किसी के घर पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये ड्यू टू कोरोना बहुत कुछ ऐसा चेंज हो चुका है वर्ल्ड में जो हमने कभी सोचा नहीं था। इसलिए आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन या फिर फोन पे, किसी को फोन पे, हमारे फोन में लगभग बहुत बड़ी कांटेक्ट लिस्ट होती है, तो उस कांटेक्ट लिस्ट को निकालिए। वैसे भी घर में काम क्या है, अभी घर में ही रहते हैं सब लोग, तो कांटेक्ट लिस्ट में जाके हर रोज आपको डेली किसी ना किसी को फोन करके एक प्रोडक्ट तो बेचना है, और उसके बाद मीटिंग एक तो करनी जरूरी है जो पॉजिटिव मीटिंग हो। मीटिंग तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उसके साथ जिसमें जो लोग ज्वाइन होंगे वो मीटिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। मीटिंग 10 करेंगे तब 2-4 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको ये जरूरी है कि आपको मीटिंग करना बहुत जरूरी है। हर दिन कम से कम 10 लोगों से फोन पर बात करें। मतलब जो भी आपके डाउनलाइन में भी है उनको फोन कॉल्स में पॉजिटिव रखना आपका काम है। जब आप उनको फोन करोगे तो उनको लगेगा अरे हाँ, मुझे भी आज
ये काम करना है, वो काम करना है, मुझे भी ये मीटिंग करनी है, मुझे भी लोगों को फोन करना है, तो आपका ये है। और दूसरा, जो नए लोग हैं उनको दिन में 10 लोगों को अगर वो फोन करेंगे तो उसमें से 4-5 लोग तो ज्वाइन हो जाएंगे, 3-4 तो हो जाएंगे। मैं बोल रही 3-4 जाने दो, 2 या एक व्यक्ति भी ज्वाइन हो जाएगा तो पता नहीं वो क्या से कहा जाएगा। तो किसी भी आदमी को हम ये शर्माना मत कि मैं किसी को क्यों बताऊं या फिर मैं कैसे बिजनेस को बताऊं। फिर आपके रिलेटिव्स में भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनको भी आप फोन करके आप क्या कर रहे हो ये बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि समझो हमारे रिलेटिव्स है लेकिन उनको डीएक्शन हम कर रहे हैं ये पता नहीं होता है और वो किसी और की टीम में ज्वाइन होते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? उनकी गलती नहीं है, ये गलती हमारी है। हम कभी उनको बताया नहीं कि डीएक्शन कैसा है। तो ये अभी आपको ये काम करना है। 3 महीने का अगर टारगेट आपको कंप्लीट करना है तो फोन में जितना भी आपका फोन का कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा उसको आपको फोन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक्शन नंबर 6, एनालाइज योर बिजनेस एवरीडे। आप अगर दिन भर जितना भी काम करोगे उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आप शाम को जब सोओगे, रात को जब सोओगे, सोने से पहले 1 घंटा खुद को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सब हम भी करते थे पहले कि दिन भर में कितना काम हुआ है, आज कितना पीवी आया है, कितना ज्वाइनिंग हुआ है, और वो ज्वाइनिंग हुआ है उसको लिख के रखना, उसको मोबाइल नंबर के साथ आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मोबाइल लैपटॉप ऐसी चीजें है कभी कभी धोखा दे जाती है। क्योंकि मेरा मोबाइल अभी 10-15 दिन हो गए गुम हो गया, चोरी हो गया ऐसा बोल सकते हैं हम। क्योंकि गुम होने के बाद वो मिल ही नहीं रहा है, गुम हो जाता तो मिल जाता लेकिन वो चोरी हो गया है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपको ये बुक होना बहुत जरूरी है। बुक होगा उसके ऊपर नंबर लिखा होगा, ये बुक कहाँ पे नहीं जाती। लेकिन मोबाइल गुम हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एनालाइज करना बिजनेस को एवरी डे ये आपका काम है। और आपके पास पर्सनल डायरी होना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद एक्शन नंबर 7, टेक ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि आपके जो पहले 3 महीने होते हैं वो आप किसी की उंगली पकड़ के चल रहे होते हैं। जैसे कि आप नए मेंबर हो तो आप अपने अपलाइन को लेकर मीटिंग में जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप मीटिंग लो, मैं बैठता हूँ। तो ये जो है ये ओनरशिप आपकी खुद की बिजनेस की आपको लेना बहुत जरूरी है। 3 महीने में आप सीख जाते हैं और उसके बाद भी अगर सीखते नहीं हो तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। ये भी लिख के रखना, ये 7 स्टेप जो करेगा, ये 7 एक्शन जो भी करेगा वो बिजनेस में पूरी तरह से सफल हो जाएगा। उसको दुनिया की कोई ताकत सक्सेस होने से रोकेगी नहीं। इसलिए टेक ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस। बाद हम देखेंगे डीएक्सन आरबीसी का विराट कोहली बनने के लिए 90 दिन का एक्शन प्लान। पहले 3 महीने में कम से कम 10,000 का इनकम का प्लान बनाया। जैसे मैंने बोला आपको 10,000 रुपए का इनकम का प्लान बनाना बहुत जरूरी है। यह पसंद करें, आरबीसी में काम कर रहे हैं, अगर आप 10,000 3 तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे और आपके साथ काम करने में उन लोगों को भी मजा आ जाएगा। क्योंकि आप क्या करते, सिस्टम को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप सभी के लिए सपनों का लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। सपनों का लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें मैंने जैसे बोला कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के सपने लिखना सभी के लिए बहुत जरूरी है। और ये आरबीसी का फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपका ड्रीम फाइल होना बहुत जरूरी है। दूसरा काम है कॉन्टैक्ट रजिस्टर। जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है मोबाइल में उसका रजिस्टर करना आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसमें लगभग 200 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसमें उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में हर रोज 2 लोगों का नाम जुड़ना जरूरी है। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि रोज किसी ना किसी बहुत सारे बाहर के लोगों को मिलते हैं। हमारी इंडिया की आबादी देखोगे तो 130 करोड़ है और अभी
बहुत लोगों को डीएक्सन पता चलना बाकी है, तो हमें 2 कांटेक्ट तो रोज मिलने जरूरी है और मिल ही जाएंगे। ऐसा कोई अगर बोलेगा तो मुझे फोन करना, क्यों नहीं मिल रहे मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2 कांटेक्ट तो हमें, इतना तो हम बातें करते ही है कि 2 कांटेक्ट हमें रोज नए मिले। तीसरा 1,500 पीवी हमें 1 तारीख को 10 बजे तक, सुबह 10 बजे कंप्लीट करके रखना है, तभी आप आरवीसी सिस्टम का भाग होंगे, नहीं तो आप आरवीसी सिस्टम में नहीं है। अगर आपको आरवीसी सिस्टम में आना है तो 1 तारीख को आपको 1,500 पीवी 10 तारीख को बनाना जरूरी है। इसके बाद डीएक्सएन का आरवीसी यूट्यूब चैनल डेली 7 बजे देखना है, क्योंकि आरवीसी के यूट्यूब चैनल पे हर रोज ट्रेनिंग या फिर एक सक्सेस स्टोरी डेली होती है। डेली लगभग अभी 2 से 3 महीना कंप्लीट हुआ है, डेली एक दिन का भी गैप नहीं लेते हुए डीएक्सएन आरवीसी का यूट्यूब चैनल बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो उसको देखना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपका अपना सर्कल पूरा करें, जिसमें 6 लोगों को आपके विड्थ में जोड़ना आपको जरूरी है। अगर किसी ने किया नहीं है, वो भी आज पिछला भूल के आज नए तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए और आपके नीचे 6 लोगों का लाइन लगा दीजिए और 6 लोगों को ज्वाइन करके आप अपना सर्कल फर्स्ट स्टेप पूरा कर दीजिए। ये स्टेप पूरा करने के बाद आप आरवीसी सिस्टम का भाग हो गए। अभी दूसरा स्टेप है सभी के लिए, फिर से सपनों का लिस्ट तो बनाना है, कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाना है, उसमें 2 लोगों को रोज ऐड भी करना है। 1,500 पीवी भी कर डाली, हाँ 10 बजे सुबह यूट्यूब भी देख लिया। लेकिन इसके बाद क्या करना है, ये जो 6 लोग हैं इनको आपने बताया है सेम करने के लिए, पहला स्टेप वो सेम करने के लिए आपने इन लोगों को बताया। लेकिन सभी लोग सभी काम करते हैं क्या? इतना चिल्ला के भी मुझे पता नहीं कितने लोग ड्रीम फाइल बनाई। लेकिन जितने ये जो 6 लोग हैं इनमें से ए और बी ने ये सुना और 6 लोगों को लेके आए, सी और डी ने सुना उन्होंने 4 लोगों को लेके आए, और ई और एफ ने सुना उन्होंने 2 लोगों के लेके आए। लेकिन फिर भी इतने लोग आने के बाद भी आपका 10,000 रुपए का सपना पूरा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 2 ही स्टेप 3 महीने में, अगर आप ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लोगे, आपका काम है बताना और करके लेना। ये 2 काम आप अगर आप करके लेंगे तो आपको 2 महीने के बाद आपका इनकम होगा 10,000 रुपया। और मुझे ये भी पता है जब आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो आपके नीचे का ए भी 1-2 महीने में कमाना शुरू कर देगा। ऐसे सभी लोग कमाएंगे तो आपका इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, ये जो 6 लोग हैं ये हमारा भूमि पूजन है। हमारे डीएक्सएन का जैसे भी हम डीएक्स कोई भी घर लेते हैं तो उसका भूमि पूजन करते हैं, बराबर है ना? तो ये भी हमारा बिजनेस, एक बहुत बड़ा बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें हमारा भूमि पूजन किस तरह करना है, ये 6 लोगों को जोड़ के हम अपना भूमि पूजन करेंगे और ये सिस्टम में आ जाएंगे। जब आप ये 6 लोगों को स्टार्ट करेंगे तो आपका ये बड़ा बिल्डिंग जो सीए तक का, ये जो लास्ट का जो आपको दिख रहा है वो है लास्ट का फ्लोर है, वो है सीए का फ्लोर। तो आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 6 लोगों को सबसे पहले आपको जोड़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगी एक 19 साल की लड़की की कहानी। मैंने पहले ही बोला था आपको कि आज मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ। एक ऐसी लड़की जिसको जो 10वीं में सातारा के कन्याशाला में पढ़ी है, कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि 2 या 3 साल के बाद उसकी शादी हो जाएगी, क्योंकि इतनी छोटी सी लड़की को ये क्या पता होगा शादी और क्या। तो 10वीं तक का उसका जो सफर है वो उसने कन्याशाला सातारा में किया है। उसके बाद यशवंतराव चव्हाण कॉलेज जो सातारा का है उसमें वो फर्स्ट ईयर में थी, तभी उसके पापा ने बोला, जो उसके पापा पुलिस है,
उन्होंने बोला कि बेटा अभी एक अच्छी सी जगह आई है तो वहां पे तुम्हारा रिश्ता फिक्स होने वाला है। तो आप सोचिए कि उस लड़की के दिमाग में क्या होगा, कि वो क्या, मतलब वो क्या सोच रही होगी कि अभी सारी जो बाकी की जो दोस्त है वो सभी एजुकेशन कंप्लीट करने में लगी हुई है और इसकी शादी होने वाली है। लेकिन घर के संस्कार बोल सकते हैं, कभी भी उसने उसके पापा को ये पलट के पूछा नहीं कि आप इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवा रहे, क्योंकि बचपन से ये संस्कार दिए गए थे कि जो भी मम्मी और पापा करेंगे वो सब उसके हित में ही होगा। तो कभी भी उसने कभी पूछा नहीं कि मेरी इतनी जल्दी शादी क्यों करवा रहे। अच्छा पापा ठीक, जब उसने पापा ने बोला कि तुम्हारी अभी शादी करने वाले हैं, तो लड़का देखने आया और ये लड़की दूसरी तीसरी और कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बुक दिखाना चाहूंगी, जो उस लड़की के ससुराल के लोग लेके आए ये बुक और बोले कि मेरे लड़के ने ये बुक लिखी है। तो मेरे पापा, उस लड़की के पापा ने बोला कि हाँ ठीक है, मतलब ये लड़का जो बुक लिख रहा है, जो इतना सब कुछ कर रहा है और उसका खुद का गाड़ी भी था, तो वो बोले कि जो लड़का इतनी छोटी उम्र में खुद का गाड़ी भी ले सकता है बिना मम्मी पापा के पैसे के, वो बहुत कुछ कर सकता है, मिट्टी में से सोना भी वो उगाल सकता है, और वो लड़का उनकी लड़की के लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, और वो लड़की दूसरी तीसरी कोई और नहीं है, मैं खुद हूँ। तो मेरी शादी जब हुई तब मैं लगभग 19 साल की थी, और उस टाइम शादी होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरी शादी हुई है 23 मार्च 2009 को, और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि शादी होने के बाद अभी मुझे लगा सिर्फ मेरा जिंदगी में यही रह जाएगा कि बर्तन मांजना, बच्चों को संभालना, हस्बैंड को देखना, यही रह जाएगा, और मेरी सारी फ्रेंड्स हैं वो अपना एजुकेशन पूरा करूंगी और मैं तो ऐसे ही रहूंगी, ऐसा मुझे लगा था। कभी मैंने, और मेरे इतनी छोटी उम्र में मेरी शादी होने के बाद सभी लोग मुझे पूछते थे इतनी जल्दी शादी क्यों की, लेकिन मेरे पास कभी कोई इसका जवाब आया नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास अच्छी सी गाड़ी थी, अच्छा सा इनकम आ रहा था, सब कुछ था, लेकिन मेरा खुद का क्या था, मेरा खुद का कुछ भी नहीं था। और मैंने आज के प्रेजेंटेशन में जितना भी दिखाया है, नेटवर्क फाइल, ड्रीम फाइल, सब कुछ मैंने उस टाइम 2009 में, हम एक मीटिंग में मुझे प्रवीण सर लेके गए थे। तो मैं उस टाइम शादी को 2-3 महीने ही हुए होंगे और वो मुझे एक मीटिंग में लेके गए। उस टाइम मैंने सोचा कि ठीक है चले जाते हैं, क्या है वो देखेंगे, और गए, और वहां पे वो स्पीकर था, उसने बोला कि ड्रीम फाइल लिखना है। उस 200 से 300 लोग थे, उतने सारे लोगों में मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ड्रीम फाइल बनाया, लेकिन बोलते हैं मुझे कुछ करना था, मेरा करियर का क्या है मुझे कुछ पता नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये करके देखूं। इन्होंने बोला है ना ड्रीम फाइल बनाना, तो ड्रीम फाइल में बनाऊंगी। उससे रात को मैं रात भर बैठ के, वो पेपर कटिंग होता है ना, पेपर का कटिंग, उसमें से मैंने घर के फोटोज, गोल्ड के फोटोज, जो भी मेरे सपने हैं, जो मेरे अंदर थे, वो सारे निकाल के मैंने वो चिपका दिए। और जब आप पिक्चर चिपकाते हैं ना पेपर के ऊपर, तो वो उसको इमेजिनेशन होता है ना, वो बहुत कुछ बोल देता है। आपको लग रहा होगा आपने हमारी स्टोरी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि इसके पीछे भी बहुत सारी बाधाएं आई है। ऐसा नहीं है कि हमने जो चाहा है वो हमें झट से मिल गया है, इसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने वो ड्रीम फाइल बनाया। ड्रीम फाइल बनाने के बाद 2009 में कौन सी लड़की सोचती है कि 1 करोड़ के बंगले में वो रहेगी, कभी नहीं। मैंने वो ड्रीम लिखा था, क्योंकि उन्होंने भी, आज मैंने जैसे आपको बताया है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम, वैसे उन्होंने भी मुझे बताया था कि ऐसे 3 पार्ट्स में ड्रीम लिखना है। तो मैंने सच में, मेरा सबसे पहला सपना था कि मैं स्पीकर बन जाऊं, क्योंकि
कॉलेज में, स्कूल में, ओरल्स में भी मुझे मार्क्स नहीं मिलते थे, क्योंकि मैं इतना डर जाती थी, इतना डर जाती थी। कभी मुझे लगा नहीं कि आज मैं इतने सारे लोगों के सामने बात करती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं स्टेज के ऊपर भी खड़ी रह सकती हूँ। वो सब मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया है, और उन्होंने, वो तो मेरे जिंदगी का मतलब बैकबोन है। उनकी वजह से जो भी आज मैंने पाया है, उसमें सबसे बड़ा हाथ उनका है। तो उस टाइम मैंने छोटा सपना सबसे पहला ये लिखा था कि मुझे आगे जाके बहुत बड़ा ट्रेनर बनना है, और मेरा ये सपना आज भी कायम है। और मुझे अभी नेशनल तो हो गया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक भी जाना है। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। और ये छोटे सपने, आप हिचकिचाएगा मत, आप ये मत सोचना कि ये मैं कैसे लिखूं, क्योंकि उस टाइम मैंने और एक सपना लिखा था। उसमें बहुत सारे सपने थे। उसमें और एक सपना था 2020 में, एक प्रीमियम का, उसमें मैंने लिखा था ऑडी चाहिए। आप सोचिएगा, मेरी शादी में मेरे हस्बैंड को गवर्नमेंट डिफेंस का जॉब का 12,000 रुपए इनकम आता था, और डीएक्सएन से लगभग 40 से 50,000 रुपया इनकम आता था 2009 में। ध्यान से सुनिएगा, 2009 में डीएक्सएन का इनकम था 40 से 50,000, और गवर्नमेंट जॉब का इनकम था 12,000 रुपए। इसमें मैंने 1 करोड़ के सपने का भी लिख के रखा था। और दूसरा 1 करोड़ का सपना मतलब वो था घर, क्योंकि हम रहते थे क्वार्टर्स में। और आप अगर सोचोगे, आज भी अगर वो डिफेंस के लोग देख भी रहे, उनके घर नहीं हुए, लेकिन मेरा घर कब का हो चुका। तो वो कैसे हुआ, उसके पीछे क्या क्या बाधाएं आए, मैं आज सब ही आपको बताऊंगी। क्योंकि सक्सेस स्टोरी तो हर बार लोग सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया है, कभी आपने सुना नहीं होगा। उसके बाद सबसे पहले ड्रीम हो गया मेरा कि अभी इंडिका के बाद नेक्स्ट गाड़ी था वेंटो। ये वेंटो आपको दिख रही है इतनी अच्छी, मेरे चेहरे पे भी मुस्कान है, प्रवीण सर भी खुश है, और मेरा छोटा बेटा भी है। तो मैंने इनको बोला कि जब भी अपना बेटा आएगा, तब हम उसको इंडिका नहीं दिखाएंगे, हम उसको नई गाड़ी में लेके आएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा देरी हो गई, मैंने जो डेट लिखा था उससे थोड़ा सा आगे चला गया। लेकिन वो क्यों चला गया, आज मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि पहले 2009, 10, 11 में ऐसा बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी कंपनियां हैं, उनको लोन देने के लिए बैंक वाले लोग ना बोलते थे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास 4 से 5 लाख रुपया कैश थी, और बाकी का जो 6 से 7 लाख रुपया लोन लेना था, उसके लिए हम दोनों ने इतने सारे बैंक में जाके दर बदर की ठोकरें खाई है, बहुत बहुत, लेकिन एक भी बैंक ने हमें लोन नहीं दिया। उस टाइम मुझे बोनस लगभग 1 लाख से भी ज्यादा का इनकम घर में आता था। दोनों मिला के लगभग डीएक्सएन का इनकम 70 से 80 हजार था, और गवर्नमेंट का ऐसा सब कुछ मिला के 1 लाख से भी ज्यादा का इनकम घर में आते हुए भी मुझे ये गाड़ी लेने में तकलीफ क्यों हुई। और सबसे पहले तो ये गाड़ी जब मैंने देखी थी ना, तब मैंने एक एडवर्टाइज आती थी इसका, फोक्सवैगन का वेंटो। उस टाइम फोक्सवैगन ब्रांड जो टीवी पे सबसे बड़ा ब्रांड, मतलब नया ही लॉन्च हुआ होगा, और उसका एक एडवर्टाइज आता था कि शोरूम में से गाड़ी निकल के जाती है और उसमें लोग रोते हैं। तो मैंने इनको बोला, काश ऐसी गाड़ी हमारे पास भी होती, ऐसी कार हमारे पास भी होती। तो मतलब प्रवीण सर ऐसे है कि सिर्फ आप बोलो, वो पूरा कर देंगे आपके सपने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देखने चले जाते हैं कल। तो जब मेरा बर्थडे था 26 तारीख को, तब उन्होंने वो कार मेरे नाम पे बुक कर ली। अभी बुक करने के बाद उस गाड़ी को वेटिंग था लगभग 5 से 6 महीना। उस वेटिंग में प्रवीण सर, आपको मैं बता दूं, शोरूम में इतनी बार मुझे लेके जाते थे, इतनी बार लेके जाते थे। मैं जो बोल रही थी ना, विजुअलाइज करे, विजुअलाइज ड्रीम को करे, वो खुद मैंने किया है। मैं इनको बोलती थी, वो लोग क्या बोलेंगे, अभी वेटिंग पे है, कार मिलेगी, जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन हम इसको देखने के लिए क्यों जाते थे। आपको पता है क्यों जाते थे? क्योंकि हम अपने ड्रीम को कहीं अपने आंखों से दूर नहीं होने जाने देते थे। इसलिए हम दोनों बार बार उसको जाके देखते थे, क्योंकि हमारा लोन का काम नहीं हो रहा था।
लास्ट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो गाड़ी बुक की है वो मेरे हाथ से ना चली जाए। मैं इनको बोलती थी कुछ भी करो, मुझे ये गाड़ी चाहिए ही चाहिए। तो फिर हमें ऐसी दुविधा के इसमें हमें एक फाइनेंस का जो कंपनी होता है ना, फैमिली क्रेडिट फाइनेंस करके एक कंपनी था, उसने बैंक उसमें हमें उसने वो लोन दिया। तभी मुझे इतना गुस्सा आया कि इतना सारा इनकम होते हुए भी 5-6 लाख लोन के लिए हमें इतना मतलब रिजेक्ट किया, इतनी जगह पे रिजेक्शन मिला है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये बैंक बोलेंगे कि आपको लोन चाहिए क्या। उसी दिन मैंने सोच के रखा था और मुझे बहुत बुरा लगा था कि हमारे पास इतना इनकम है फिर भी लोन देने के लिए ना बोला। क्योंकि आप अगर देखोगे मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम उस टाइम बहुत खराब था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी आती थी कि 2 महीना चली, 4 महीने चली और पैसा लेके भाग गए। लोन लोग देते नहीं थे, इसलिए बैंक के लोग लोन देने के लिए साफ साफ मना कर देते थे। तो उस टाइम मुझे वो दिक्कत आई थी और ये आपको मैं आगे आगे बताती जाऊंगी कि वो हमारे सारे सारे सपने कैसे पूरे हो जाए। फिर हमारी एक कार एक दिन हमारे घर के सामने आके खड़ी थी। तो फोक्सवैगन वेंटो लगभग 12 लाख की कार उस टाइम 2011 में हमारे घर के सामने थी। और हमारा घर उस टाइम, और एक बात मैं आपको बता दूं, प्रवीण सर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे। लगभग लगभग 10 से 11 साल तक उन्होंने गवर्नमेंट में जॉब किया है। 10 ज्यादा हुए हैं, 13 साल क्योंकि 2005 से वो गवर्नमेंट का जॉब कर रहे थे। तो उनको लगभग आज 12 से 13 साल हुए थे। वो डेट से ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके सपने या फिर वो बिजनेस नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा एक्सक्यूज दे रहा है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें बिजनेस की जरूरत नहीं है तो तुम वो जॉब में जितना मिलेगा ना उतनी ही चादर तुम फैलाओगे, उससे ज्यादा बड़ी चादर का तुम सपना देख ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये कोई रीजन नहीं कि आप जॉब करें इसलिए बिजनेस नहीं हो सकता। आप जॉब के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं और हमने ये करके दिखाया है। जब प्रवीण सर ने जॉब छोड़ा तब हमारा स्टेटस था एग्जीक्यूटिव सीनियर क्राउन डायमंड होने के बाद जॉब छोड़ा है। तो ये भी एक सक्सेस ही है, मैं मानती हूँ। आपको मैं बता देती हूँ, जब ये बेटा जो मेरा दिखता है वो लगभग 1 साल का भी नहीं होगा। जब हमारे घर में गाड़ी आई वो 1 साल का भी नहीं था। तो इतना छोटा बच्चा, हम पुणे में रहते थे, तो प्रवीण सर को जॉब से सुबह 8 बजे जाना होता था, 5 बजे वो आते थे। 5 या 10 मिनट के लिए सिर्फ वो घर में रहते थे कॉफी पीने के लिए। कॉफी पीते ही उनका मैं ड्रेस प्रेस करके ऐसे सोफे पे रखती थी, वो झट से आके चेंज करके ऐसे ही खड़े खड़े फ्रेश होके कॉफी पी के वो 5 या 10 मिनट उनको बेटे को हाथ में लेने के लिए भी टाइम मिलता नहीं था, क्योंकि उनका शेड्यूल उतना पैक रहता था। लेकिन मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया। मैं आज सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी, जो भी आपकी वाइफ्स है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी वाइफ्स को मैं आज बताना चाहूंगी, आप कभी ये मत सोचिएगा कि वो बाहर जाके इतना काम कर रहे हो तो घर में ध्यान नहीं दे रहे। ये बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि वो अगर बाहर जा रहे तो वो आपके लिए बाहर जा रहे। मैंने कभी कभी तो मेरा बेटा इतना रोता था कि कभी कभी मुझे 10 या 11 बजते थे खाना बनाने के लिए। तो ऐसी भी लाइफ में हमने बहुत सारी स्ट्रगल के साथ ये गाड़ी खड़ी की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ड्रीम था फर्स्ट प्रीमियम रेंज कार, जो लगभग 27 लाख का पसाट हमने खरीदी किया। उस टाइम मैंने मेरी एक फ्रेंड को, मतलब वेंटो को 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे और ये गाड़ी हमने 2013 में ली है। तो मैंने एक मेरी फ्रेंड है उसको फोन किया, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दूं, मेरी शादी फर्स्ट ईयर का एग्जाम मैंने शादी के बाद दिया है। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी उनका एजुकेशन वो सब कुछ कंप्लीट हो गया था और मैं डीएक्सएन में आ चुकी थी। तो एक दिन बहुत सालों के बाद, कॉलेज के बाद, उसने डायरेक्ट एक बार मुझे फोन किया था। तो उसने मुझे बोला, मैंने उसको बताया कि उसने मुझे पूछा कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तो मैंने बोला हाँ मेरे पास भी वेंटो है। तो उसने मुझे बोला अच्छा वेंटो ही तो है,
मुझे लगा कोई जेटा या पसाट जैसी कार होगी, तो वो चीज मेरे मन को लगी। मैंने सोचा कि ऐसा भी है, मतलब इससे बड़ी गाड़ी में भी मुझे बैठना है, उसको मैं दिखा के रहूंगी कि मेरे बिजनेस का पावर क्या है। और मैंने उसी टाइम प्रवीण सर को बोला कि नहीं, अभी वेंटो में हमें 2 साल पूरे हुए, अभी मुझे इस गाड़ी में बैठना ही नहीं है, अभी हम अगला सपना देखेंगे और उसको हम पूरा करेंगे। तो लगभग 2 साल में ही, उसका फोन आने के बाद 2 साल में ही हमने 2013 में वैगन का पसाट गाड़ी जब लिया, तब मैंने उसको फोन भी किया, वो बहुत खुश भी हुई। लेकिन मुझे उस टाइम उसकी बात लगी थी कि मैं इसको बोल रही हूँ मेरे पास इतना अच्छा कार है, लेकिन फिर भी उसको खुशी नहीं हुई थी। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी पढ़ाई कम पीछे रह गई है, इनको अच्छे अच्छे जॉब लगे हैं। लेकिन मैं आज भी मेरे ऊपर प्राउड करती हूँ और मेरी फ्रेंड्स भी मेरे ऊपर प्राउड करती है, क्योंकि आज मैं जितना कमाती हूँ या फिर मैं जितने कंट्रीज में घूम के आई हूँ, उसमें से 1% का भी उन्होंने नहीं किया है। और अगर अभी 10 या 11 साल के बाद अभी मेरी फ्रेंड्स खुद ही डीएक्सएन में ज्वाइन हो रही है, क्योंकि उनको पता चला है, उन्होंने मुझे खुद देखा है, इतनी कम पढ़ाई में मैं आज इतना कुछ कर रही हूँ, तो वो मुझे देख के अभी डीएक्सएन में आ रहे। तो ऐसा कभी मत सोचेगा कि कम पढ़ाई है इसकी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे ओरल्स में भी मार्क्स नहीं मिलते थे, मतलब मैं इतनी बोल सकते हैं ढ थी, मतलब वो बिल्कुल होशियार नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, ऐसे खड़े रहते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे हिलती थी मैं। तो प्रवीण सर ने मुझे इतना कुछ सिखाया और मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ी रही, मैं सीख गई। उसके बाद मैंने, हर लड़की का सपना होता है खुद का घर, लेकिन आप अगर पूना सिटी देखोगे तो खुद का घर होना बहुत दूर की बात है, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट का जॉब, डीएक्सएन का सैलरी, डीएक्सएन का बोनस इतना लेके भी इतना बड़ा घर का सपना देखना भी बहुत मतलब महंगा था। आज भी अगर आज अगर आप जाओगे पूना में, तो 2 BH के फ्लैट का कीमत आज 1 करोड़ से भी ज्यादा है, 1 करोड़ 10 लाख। पिछले 2-3 महीने का लेटेस्ट जो अमाउंट मैं आपको बोल रही हूँ, पूना में अगर आपको घर लेना है तो आपके पास 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा रकम चाहिए, तभी आप पूना में घर ले सकते हो। और इतना डीएक्सएन में, मतलब मेरे हस्बैंड साइकिल पे आए हैं, उन्होंने इतना सब कुछ खड़ा किया। अभी मेरे पास घर में जो, जहाँ पे हम क्वार्टर्स में रहते थे, वहां पे क्वार्टर्स में रहते हैं और हमारे घर के नीचे 27 लाख की कार है। तो मैंने इनको बोला कहीं से भी ये शोभा नहीं देता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर्स घर पे आते थे, तो मैं इनको बार बार बोलती थी नहीं, मुझे, हमें नए घर में जाना है, कैसे भी करेंगे, हम और ज्यादा काम करेंगे, आप टेंशन मत लो, मैं आपको साथ दूंगी। मेरे हस्बैंड 2-2 3-3 दिन घर पे आते नहीं थे, जो वो फ्राइडे को, उनको सैटरडे संडे छुट्टी था, तो वो फ्राइडे को शाम को जाते थे, तो मंडे को सुबह 8 बजे आके ऑफिस चले जाते थे। इतना स्ट्रगल किया है, तभी हमारा ये घर का सपना पूरा हुआ है। और हमने लगभग 2013 में पहला फ्लैट बुक किया, उसके बाद हमारी 50 लाख का पहला फ्लैट बुक किया था, और हमें 2014, क्योंकि वो मिला नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमारी इनकम बढ़ गई उसके बाद। तो मैंने बोला कि अभी ये छोटा लग रहा है मुझे घर, ये घर को हम थोड़ा और बड़ा कर देंगे, क्योंकि इनकम बढ़ जाने के बाद हमारे घर का, हमारा मतलब हमारे सपने भी बड़े हो जाते हैं। तो मैंने इनको बोला, पहला जो हमारा फ्लैट था, जो हमने 2013 में बुक किया था, वो 50 लाख का था और वो 800 स्क्वायर फीट का था। तो 800 स्क्वायर फीट में मैंने बोला नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं, हम इसमें रह ही नहीं सकते, और हमारा गाड़ी भी इतना बड़ा है, तो इसमें नहीं जाएंगे हम, हमें दूसरा फ्लैट बुक करेंगे। तो हमने फिर वो फ्लैट कैंसिल करके हमने दूसरा लगभग 80 लाख का 2 BHK, जिसमें अभी हम रहते हैं, वहां पे हमने वो बुक कर लिया। और वो हमें हमें 2017 में वो 80 लाख का घर, जिसमें हम रहने के लिए चले गए। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं, जब हम गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में रहते थे, तो जब ये ऑफिस चले जाते थे, उनका जो गवर्नमेंट का ऑफिस है, जो HEMR करके जो ऑफिस है, उसमें वो जब जाते थे, तो वो ऑफिस का क्या बोलते हैं उसको, हेड, चेयरमैन,
एचओडी, हाँ, उनके ऑफिस के जो एचओडी है वो आते थे लगभग 9 या 10 लाख की कार में, और प्रवीण सर जो टेक्नीशियन थे, टेक्नीशियन को आपको मैंने बताया बहुत कम सैलरी थी, टेक्नीशियन जाता था 27 लाख की कार में, और एचओडी आता था 9 से 10 लाख की, और बाकी का तो पूछे ही मत, क्योंकि बाकी सभी लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 4 व्हीलर होंगे तो वो अल्टो की, तो उनका जो माइंडसेट था तो ज्यादा से ज्यादा वो एसयूवी एक्सयूवी, मतलब वो जो मारुति का 9-10 लाख का जो कार है उतनी ही सोच उन लोगों की थी। तो मैंने इनको बोला कि नहीं, ये सोच के लोगों में हमें नहीं रहना है, इनके विचार ही बहुत छोटे हैं, इनका और हमारा कुछ भी मैचिंग नहीं है। देखो, क्योंकि वो इतने जलते थे, क्योंकि मतलब साइंटिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग उनके साथ जो काम करते थे, जो उनके बॉस लोग थे, वो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उनको भी 2-2 लाख पगार था, लेकिन उनके पास भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं। उसमें और एक उनको झटका लगता था कि हर 2 साल में इसकी नई गाड़ी आ रही। तो आपको तो पता है गवर्नमेंट ने फिर उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो मैंने इनको बोला कि ऐसी गवर्नमेंट की जॉब की हमें जरूरत नहीं है, अभी हमारा बहुत कुछ बिजनेस बढ़ चुका है, अभी हमारे सपने भी पूरे होते जा रहे हैं, लेकिन ये छोटे लोगों के विचारों के साथ आपकी संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसके साथ रहते हो, क्योंकि अगर आपको घर लेना है बड़ा, तो जिसका बड़ा घर है उसको उसके घर आप महीने में 2 बार तो जाके आइए, आपको उसके घर में, आप वो बुलाए ना बुलाए, आप जाओ उसके घर, उसका घर देख के आओ, तभी आपका सपना पूरा होगा। तो इसीलिए अभी हमारे सपनों का लेवल बढ़ चुका था, और उनका जो ऑफिस का जो विचार थे लोगों के, वो बहुत ही छोटे विचार थे। तो मुझे वो हर बार खटकता था कि नहीं, ये कुछ अलग ही लोग हैं, हमारा और इनका कुछ मैचिंग नहीं। मुझे उन लोगों का नाम निकलते ही बहुत गुस्सा आता था, इतने छोटे विचार है, और बिजनेस के लिए वो लोग ज्यादा से पॉजिटिव भी नहीं थे। बोलते हैं ना, जो हमारे घर के बाजू वाले लोग होते हैं वो कभी भी हमारा साथ नहीं देते, वो सिर्फ मजा देखते हैं, उनको सिर्फ वो जलते हैं, और उनका जलने की वजह से हम बहुत आगे चले जाते हैं। तो आप एक काम जरूर करना, अपने बाजू वाले को कभी भी आप क्या करते हो मत बताना, उसको जलने दो, वो जितना जलेगा उतना आप बिजनेस में सक्सेस पाओगे। तो ये हमारा लगभग 1200 स्क्वायर फीट का 80 लाख का घर के ये तस्वीरें है। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले एक बात बोली थी कि छोटे सपने आपके होने बहुत जरूरी है। इसमें ये जो वॉच दिख रही है आपको, ये वॉच मैंने घर लेने से पहले 2010 में खरीदी करके घर में रखी थी। जब मेरा घर होगा तब मैं ये दीवार पे लगाऊंगी, और आज देखिए, मतलब ऐसा नहीं है, आप जो भी सपने देखेंगे 100% 100% पूरे होके ही रहते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये सब 3 गाड़ियां तो हो गई। बाद में मैंने सोचा अभी घर बड़ा हो गया, गाड़ी छोटी हो गई। मैंने इनको बोला कि अभी तो हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, और मेरा जो सपना था 2020 में ऑडी लेने का सपना था, लेकिन डीएक्सएन ने हमें इतना कुछ दिया कि मेरा वो सपना हमने 2018 में ही मर्सिडीज बेंज परचेस कर ली। और इसमें आपको मैं एक ही बात बोलूंगी, इसका प्राइस नहीं बोलूंगी, सिर्फ इसका सर्विसिंग का प्राइस बोलूंगी। इसके सर्विसिंग का प्राइस लगभग 40 से 50 हजार रुपए आता है, एक सर्विसिंग का प्राइस। और इसके टायर, लोग ऐसे हैं जो ऑडी मर्सिडीज लेते हैं, लेकिन उसका टायर का कीमत अगर वो चेंज करवाना होता है ना, तो उसकी टायर की कीमत सुन के गाड़ी बेच देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हमने ये गाड़ी ले लिया, और अभी हमारे पास मर्सिडीज तो है ही है। तो उसके बाद मैंने इनको बोला अभी मर्सिडीज में हम घूम रहे हैं, तो नौकरी की हमें जरूरत नहीं है। तो फिर हमने, क्योंकि इतना बिजनेस बढ़ चुका था, मुझे अकेली से बिजनेस, हमारा पॉइंट भी था उस टाइम, तो इतना सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा था, बच्चे भी थे, तो इतना सब कुछ मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी। इसलिए फिर प्रवीण सर ने जॉब भी छोड़ा, और हम जो बोलते हैं ना फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो गए, उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया। उसके बाद ये अभी हमने
दूसरी भी गाड़ी ले ली है, क्योंकि गांव में जाने के लिए, मीटिंग्स के लिए एक एसयूवी कार होनी चाहिए। इसलिए हमारी ये 5वीं टाटा नेक्सॉन, जो हमने लगभग लॉकडाउन के 2-3 दिन पहले ही हमने परचेस कर ली, और गाड़ी का भाग्य देखिए वो घर के सामने सिर्फ खड़ी है, क्योंकि हम बाहर ही नहीं गए हैं, लॉकडाउन आया है, इसकी वजह से हम गांव में ही अटक गए हैं अभी। इसके बाद लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, सिक्योरिटी। डीएक्सएन हमें सिक्योरिटी कैसे देता है, वो लास्ट का मैं आपको 5 मिनट में बता देती हूँ। आपने सुना होगा कि मैंने बोला कि डीएक्सएन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के टाइम हमारा बोनस भी बहुत अच्छा था, टीम भी बहुत बढ़ चुका है, और बहुत अच्छा इनकम आने की शुरुआत हुआ। लेकिन कोई भी चीज हमें पूछ के आती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा सिक्योर जॉब है जो छोड़ने के लिए लोग बोलते थे, अरे ये पागल हो गए क्या, सिक्योर जॉब छोड़ रहा है। तो मैंने बोला जरूरत नहीं, हमें डीएक्सएन है, हमें डीएक्सएन संभाल लेगा। कभी भी कोई भी परेशानी आएगा, डीएक्सएन संभालेगा। आपको ये जो लोग दिख रहे हैं, इसमें से डॉक्टर राजेश सवेरा, ये हमें मतलब हमारे भाई की तरह, उन्होंने हमें हर टाइम में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हर बार मुझे बोलते रहते हैं, आरती तुम ये घर का काम करने के लिए बनी नहीं हो, तुम्हें मीटिंग करनी है, तुम्हें बहुत कुछ आगे जाना है, और तुम्हें डीएक्सएन को बहुत बढ़ाना है। लेकिन जब ऐसा एक्सीडेंट हुआ प्रवीण सर का, मुझे पता नहीं था कि जॉब छोड़ने के बाद 2 महीने में इनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट के बाद मेरे घर से लगभग पूना 150 किलोमीटर, 110 या 120 किलोमीटर है, तो घर से कोई आने के लिए लगभग 3 घंटा लगता है। लेकिन मेरी डीएक्सएन की फैमिली, मैंने सिर्फ सवेरा सर को फोन किया, सर प्रवीण सर का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो 5 मिनट में वहां पे आए, और लगभग उनको पूरा एडमिट होने तक, बेड पे लाने तक, वो एक्सीडेंट की जगह से वहां पे लाने तक, वो रात के 10 बजे तक हमारे साथ रुके थे। और उस टाइम मतलब मैंने दूसरे दिन प्रिंसिपल सर का मुझे फोन आया कि क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा उनका एक्सीडेंट हुआ। मैं बहुत रोई थी कि मुझे इसका परेशानी नहीं था कि मेरा इनकम बंद हो जाएगा या फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, नहीं, क्योंकि मुझे पता है डीएक्सएन ऐसी सिक्योरिटी हमें देता है, कुछ भी हो जाए आपके परिवार को वो भूखा नहीं रहने देगा, आपके परिवार को हर महीना इनकम आते ही रहेगा, आपके बाद भी ये इनकम आएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे डीएक्सएन के आईएमडी रफीक सर, सीथीओ सर और शिकी सर भी इनको देखने के लिए आए थे। और केके सर ने मुझे एक लाइन बोली थी कि बेटी रोना नहीं है, ये भी तुम्हारी एक परीक्षा ही है। तो ऐसा नहीं है, आपको लग रहा होगा कि हमें कुछ बाधाएं नहीं आई होंगी, हमने भी बहुत कुछ ये बाधाएं को पूरा करके बाद में हमने ये सक्सेस पाया है। और आज कभी भी डरना मत, किसी भी बाधा आने दो, उसको बोलो वेलकम है, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, उसको आने दो, आप उससे डरना नहीं, क्योंकि हमें डीएक्सएन सिक्योरिटी देता है। आपको पता नहीं होगा, जो हमारा जो सर्जन था ना, उसको सुबह शाम डॉक्टर रत्ना मैडम और डॉक्टर एस रंजन ये फोन करके पूछते थे कि ये मेरा बंदा है, इसको ठीक करवाना तुम्हारा काम है। और वो डॉक्टर भी सोचता था कि एक्चुअल में ये लड़का है कौन, इतने लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं, एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि डीएक्सएन की फैमिली ऐसे कठिन समय के टाइम भी बहुत बहुत हेल्प करती है। जब घर के लोग भी पहुंच नहीं पाए, तब मेरी डीएक्सएन की फैमिली आई। तो ऐसी सिक्योरिटी हमें डीएक्सएन देता है। डरिएगा मत, कुछ भी हो जाए, डीएक्सएन अगर आप कर रहे हो, सिर्फ आपको मन से करना है और हमें सक्सेस जरूर मिलेगा। आज प्रवीण सर बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि अपना डीएक्सएन का प्रोडक्ट ही ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि सवेरा सर के हाथ में कुकीज है, और यहाँ पे उनके पीछे सारे आरजीजेल, मोरेंजी, सभी प्रोडक्ट्स थे, और उन्होंने सब खा के 4 महीने में ही वो पूरी तरह से ठीक हो गए। इसके बाद फिर से लॉकडाउन, लेकिन फिर से अभी हम थोड़े ही दिनों में पूना में जाएंगे,
और फिर से हमें बिजनेस में शुरुआत करेंगे। अंत में आज से ही अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दीजिए और जीवन में वो सब कुछ हासिल करिए जो आप चाहती है। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। विश यू आर द मिलेनियर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आरती, आपने कमाल कर दिया। थैंक यू सर। अभी यही चाहिए था, क्योंकि आपने जो सपना के ऊपर आज का आपका प्रेजेंटेशन, डेफिनेटली ये तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट को करेंगे।